हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रभु ने आप सब लोगों को खुदा के घर में आने का फजल दिया। मेरे अजीजों, आज का जो वचन है बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन है, रुचिकर है। इसको ध्यान से आप सुने। अभी जो निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां भाग उसकी 25वीं आयत से लेकर के 28वीं आयत तक जो पढ़ा गया है उसके ऊपर हम गौर करेंगे। मेरे अजीजों, ये वो समय का वचन है जब मिस्र में फिरौन राजा जो है, मिस्र में जो इजरायली लोग थे उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, परसिक्यूशन का समय था। और उस समय उनकी धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाई जाती थी। जैसे अभी आप देखते हैं हमारे देश में कोई भी धर्म हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, चर्च हो, जो धार्मिक भावनाएं जब भड़कती हैं तो दंगे होते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि किस तरह से जो फिरौन के द्वारा प्रस्तुत किए गए समझौते, फिर कंप्रोमाइज जो है वो करना पड़ता है। मेरे अजीजों, ये राजनीति कंप्रोमाइज नहीं है। यहां पर खुदा के हुक्मों की तमील करते हैं, जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। जब उनको कोई कंप्रोमाइज करने के लिए कहता है, पूरी बाइबल में उसके साथ कोई कंप्रोमाइज, अगर कंप्रोमाइज होता तो हम बहुत कुछ बिगाड़ सकते थे, बिगड़ सकते थे। लेकिन मेरे अजीजों, आज भी हमें इस चीज को सोचना है कि उस समय की हालात जो मिस्र में, मिस्र की गुलामी में जब लोग थे, तो उस समय उनका काम जो है उसके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। भूखे मर रहे थे, लोग सड़कों पर थे, लोग चिल्ला रहे थे। और उस समय उनका पहनने का कपड़ा जो है वो उनके पास नहीं था, रहने के लिए अच्छे मुकाम नहीं थे, कोई मुकाम नहीं थे। जब वो खुदा का नाम लेते थे, डंडों से पीटा जाता था, बड़ी बुरी हालत थी उनकी। लेकिन मेरे अजीजों, हम आज खुदा के कलाम में देखेंगे 4 compromises presented by King Pharaoh। 4 समझौते जो मूसा और इजरायली लोगों के साथ फिरौन बादशाह ने करने चाहे। वो क्यों समझौते करना चाहता था? क्योंकि 10 विपत्तियां जो खुदा के लोगों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उन पर जब पड़ती थी, तो वो समझौते तो करते थे, कंप्रोमाइज तो करना चाहते थे, लेकिन खुदा की आज्ञा के अगेंस्ट। मेरे अजीजों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहला गलत जो कंप्रोमाइज करा वो बाबेल ने करा। देखिए खुदाइश की किताब में शैतान के साथ खुदा की आज्ञा के अगेंस्ट कंप्रोमाइज करा तो उसको बाग एदन से बाहर। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम गलत कंप्रोमाइज करते हैं। मेरे अजीजों, पहला समझौता मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मूसा को, हारून को खुदा ने ये आज्ञा दी थी कि जब तुम मिस्र में जाओ तो मिस्र से 3 घंटे का, यानी 3 दिन का रास्ता जो है मिस्र से बाहर निकल करके बलिदान चढ़ाना। लेकिन शैतान क्या करता है? कहता बलिदान तो चढ़ाओ, लेकिन मुझे भी शामिल करो। कोई हाथ देखने वाला आ जाता ना, तो कहता बीबी तेरे घर में इतनी बरकत होगी, ये ले, है ना, पता नहीं क्या क्या संदूर क्या क्या देके। तो वो बहन बीबी कहती है कि भाई बाबा जी, मैं तो चर्च में जाती हूँ, मैं तो मसीह को मानती हूँ। तो बाबा कहता है कि चर्च में जाकर के लड्डू चढ़ा दो।
बाबे के कहने से लड्डू चर्च में आते हैं, है ना? वो तो गलत है ना। ऐसी चीजों में कंप्रोमाइज करते हैं। 100 लोगों में से 85% जो लोग हैं, जब 60% लोग हैं ऐसा ही करते हैं। क्या आप क्या सोचते खुदा जानता नहीं? हम क्या सोचते खुदा जानता नहीं? परमेश्वर जानता है। ऐसे समझौते जब हम करते हैं, तब गाय हमारे ऊपर जब गिरती है, नौकरियां हमारी जब चली जाती है, बच्चों की प्रॉब्लम आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, फिर मतलब के दर्दें आ जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरे दिलों, जब हम गलत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन मिस्र में जब खुदा की आज्ञा थी कि 3 दिन के रास्ते मिस्र से बाहर जाकर के बलिदान चढ़ाना है, तो फिरौन जो है उसने पहला समझौता निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां भाग उसकी 25वें आयत में उसने कहा, इसी देश में बलिदान करो, इसी देश में रह करके। क्योंकि मेरे दीदों, बलिदान कैसे होता था? लोग जानवरों की बलि देते थे, और मिस्र देश में वो जानवरों की पूजा करते थे। अगर वहां पर कोई बलिदान दे देता तो उनके ऊपर अत्याचार होते। लेकिन फिरौन चाहता था, फिरौन वाला शैतान चला के वो चाहता था ये ऐसा करे। लेकिन जो मूसा है उसने वो समझौता नहीं करा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम थोड़ी सी हमें प्ले मिल जाती है, नहीं तो मूसा सोचता कोई बात नहीं यार, इतना अत्याचार हो रहा है, इतने मर रहे हैं, क्या है यहीं पर बलिदान चढ़ा लेते हैं, है ना? लेकिन नहीं, मूसा ने कहा जहां खुदा ने मुझे कहा वहीं पर जाकर के बलिदान चढ़ाऊंगा। इसलिए मेरे दीदों, ये पहला समझौता जो है वो फिरौन बादशाह ने उसके सामने प्रस्तुत करा, लेकिन उसने उसको लात मार दी। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये समझौते से मेरा और मेरे लोगों का नुकसान हो रहा है। आज पॉलिटिशियन जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें जो बिजली समझौते है ना, ये राजनीति की समझौते, तो उससे सब लोग बोल रहे हैं कि उससे नुकसान होगा, हमारे पंजाब के ऊपर कर्जा होगा, है ना, है ना। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, जो लीडर गन चुनेंगे यार वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन मूसा जो है उसको पता, मूसा को पता था कि खुदा की आज्ञा के बाद मैं एक कदम भी उठा। हालेलुया। आज खुदा की आज्ञा के अगेंस्ट हम कदम जो है जब उठाते हैं, ये हमारे समझौते जो है वो हमें नरक की आग की तरफ लेकर के जाते हैं। मेरे दीदों, 3 दिन की दूरी क्यों खुदा ने मूसा को कहा था कि 3 दिन की दूरी पर? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो मर गए, दफन हुए, 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। ये 3 दिन की दूरी का ये मीनिंग है, ये मतलब वो चिन्ह था, खुदा दिखाना चाहता था। लेकिन मेरे दीदों, बहुत असंभव है कि पुनरुत्थान की भूमि पर रहने का ये एक चिन्ह है, निशान है। संसार और मृत्यु से 3 दिन द्वारा अलग रहना, ये भी एक बात है। 3 दिन उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से अलग रहना। जैसे एक हफ्ते में हम चर्च में आते हैं और पूरा हफ्ता हमारी परेशानियां हमारे सर के ऊपर बोझ, है ना, बच्चों का बोझ, पैसे का बोझ, काम का बोझ, दरिद्र का, सारी चीजें, और संडे को आकर के हम खुदा के घर में अपनी सारी प्रॉब्लम जो है खुदा को बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये 3 दिन का मतलब है कि गहरे में दूर जाना दुनियादारी से। मेरे दीदों, लूका की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, गहरे में ले चल,
संसार और मृत्यु से जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ, जितनी दूर जा सकते हो। आज हमने कई प्रकार के कॉम्प्रोमाइज कर रखे हैं। हमने बोतल के साथ अपना कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, महंगी वाली, और उसको पैक जो है वो हमने लगाया है। वो समझौता हम तोड़ नहीं सकते। और खुदा के घर में जो हमने कमिटमेंट करा उसको हम तोड़ सकते। ये कैसे समझौते कर रखे हैं, है ना? वो पैक के साथ हमने समझौता कर रखा, शराब के साथ, है ना, एक टाइम रखा है। अरे भाई इतने टाइम को ये 2 पैक लगा करके खाना खा के आराम से सो जाना। खुदा के साथ क्या करा आपने? इतने टाइम में प्रेयर करके उसके बाद सोना है ना? इसलिए मेरे अजीजों, मूसा जो है उसने इन चीजों को, जो शैतान की बातें हैं, उसको नहीं माना। इसलिए सावधान, समझौते के समय हमें सावधान रहना चाहिए। किसी बुराई के साथ हमने समझौता करना, इतना गहरा समझौता कर रखा है। जब नौजवान लड़के हों, जब नौजवान लड़कियां हों, जब कोई भी एज का हो, किसी बुराई के साथ समझौता कर रखा, ना उससे मां की परवाह, ना अपने बाप की परवाह, ना अपने रिश्तेदारों की परवाह, वो समझौते के अकॉर्डिंग भरत उसे फांसी हो जाए, भरत उसका सर कट जाए, उसके साथ उसने जाना। लेकिन मेरे दीदो, खुदा का कलाम कहता है लौट आओ। ये शैतान के साथ आप लोगों ने समझौता करा, समझौता कर लिया। जो जो चिट्टा खाते हैं, जो गोलियां खाते हैं, मर जाए तो मर जाए, मां बाप रुल जाए तो रुल जाए, टीके लगवा रहे हैं। ये कैसी विडंबना! किस तरह से हम ऐसी बुरी चीजों के साथ समझौता करते हैं। मेरे अजीजों, हमें इस बात के लिए सोचने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा, गहरे में जाओ, खुदा के कलाम की गहराई में जाओ। परमेश्वर जो है उन सब चीजों से आपको ऊपर उठा करके लेकर के आएगा। हालेलुया। इस्राएल के लिए मिस्र में बलिदान चढ़ाना मिस्रियों की दृष्टि में घृणित था। वो बुरा मानते थे, वो अच्छा नहीं मानते थे। इसलिए मूसा ने कहा कि मिस्र में मैं बलिदान जो है अपने लोगों के साथ नहीं चढ़ाऊंगा। ये पहली बात थी। मेरे दीदो, आज दूसरी जो सेकंड जो समझौता है उसके बारे में हम देखेंगे। फिरौन के द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा समझौता। दूसरा क्या है? निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां बाब उसकी 28वीं आयत में है, बहुत दूर मत जाना। उसने कहा थोड़ा सा तो आगे चले जाओ, लेकिन ज्यादा दूर, क्योंकि वो गुलामी में रखना चाहते थे ना, चाहते थे कहीं भाग ना जाए, है ना, कहीं भाग ना जाए। लेकिन वहां पर खुदा के कलाम में देखते हैं, वचन में लिखा है कि जंगल में 3 दिन की यात्रा की दूरी के स्थान पर था जहां बलिदान चढ़ाना था। लेकिन फिरौन बादशाह कहता है कि सीमा तक चले जाओ, बस वहां पर तो उसके छपाई हो गई। सीमा तक चले जाओ, वहीं जा करके, क्योंकि शैतान कुछ ना कुछ पूरा मतलब खुदा की जो प्लानिंग है, जो परमेश्वर की योजना है, वो हमारी जिंदगी में पूरी होने नहीं देता। आज भी देखो, है ना, पूरा भी ना होता है तो शैतान कहता कोई बात नहीं, संडे को महीने में एक बार भी चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, कोई डंडा लेके खुदा थोड़ी खड़ा है ना, जब पीछे से मुक्की मारेगा, है ना, गुस्से मारेगा खुदा नहीं, वो मारता नहीं। लेकिन वो परेशान होता है कि मेरे बच्चे, जब मैं हर चीज इनको मुहैया करी, तो क्यों नहीं मेरी इबादत में आते, क्यों ये मेरे पास नहीं आते। मेरे दिल में ये भी
समझौता जो है उसने रद्द कर दिया, उसने मूसा ने स्वीकार नहीं करा, क्योंकि फिरौन को ये डर था कि यदि ये लोग एक बार देश से बाहर निकल गए तो भाग जाएंगे, हमारा काम कौन करेगा? ईंटें किसे मतलब दिलवाएंगे, कैसे हम काम करवाएंगे? तो गुलामी से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में दुनिया में आया। मेरे अजीजों, हमें अपना हृदय परिवर्तन के बाद जब हम दुनियादारी से बाहर निकल जाते हैं, समझौता न कीजिए बुरे कामों से, खुदा की आज्ञा के मुताबिक समझौता नहीं करना चाहिए। आप बपतिस्मा ले रहे हो, आप पर दृढ़ीकरण हो रहा है, आप पीछे सारे काम छोड़ दिए हैं, आप प्रभु भोज में शामिल हो रहे हो, और आप लोगों को कभी भी पीछे पलट करके देखना नहीं चाहिए। मेरे अजीजों, जैसे पहले मैंने बता दिया था, शराब की बोतलों को चकनाचूर करके आप देखिए, बुराई को चकनाचूर करके देखिए, आपको आनंद आएगा। लेकिन जब हमने कमिटमेंट कर लिया शैतान के साथ, तो वो क्या होता है, एक तो हमारे पैसे की बर्बादी होती है। अगर आप देखिए, एक बंदा अगर बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, और कितनी कॉस्टली है, कितनी महंगी है वो, और एक दिन में कितना पैसा खर्च करता है, और एक महीने में कितना पैसा खर्च करता है, और वो पैसा जो है किसी काम में कहां आएगा? कैसे हम अपना घर चला, कैसे हम उसको कैसी मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं। और आप दूध पिए, दूध पीना भी तो अच्छी बात है, अमूल दूध पिए, या दूसरी चीजें और कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, पनीर खाइए, सेब खाइए, लस्सी पिए, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वो खाइए, आपके अंदर तो अच्छी बातें जो है वो। लेकिन फिर वो सारी चीजें जो हम करते हैं तो फिर अंदर हमारा खराब हो जाता है। मेरे अजीजों, ये समझौते हैं जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, और हम सीखें कि मूसा जो है उसने जो थियोलॉजिकल धर्म ज्ञान के जो समझौते हैं उनको नकार दिया फिरौन के साथ। उसने कहा नहीं, खुदा की आज्ञा के बाहर मैं कोई भी बात जो है तुमसे नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, वर्तमान जीवन में पिछले जीवन की खाई को आप बहुत गहरा कर दीजिए, ताकि आप लाभ करके दूसरी साइड ना जा सके। मेरे अजीजों, जैसे प्रभु यीशु मसीह वो भजन में लिखा, कहता पूर्व से पश्चिम जितनी दूर उतने दूर किए हमारे स्वर्ग पिता की हम उसकी स्तुति गान करनी है, तो खुदा जो है वो हमारे पापों को दूर भगा देता है। तीसरा समझौता जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, फिरौन के द्वारा प्रस्तुत किया गया तीसरा समझौता वो क्या? निर्गमन उसका 10वां बाब। प्लीज मेहरबानी से आप वचन से अगर आप बाद में देख सकते हो, ये तीसरा समझौता जो है निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक क्या कहता है? केवल पुरुष चले जाएं। जब दबाव डाला उन्होंने मान नहीं रहे, तो फिरौन ने मूसा को कहा कि आदमी आदमी चले जाएं, बच्चे और बीवी। ये कैसी बात है भाई, है ना? आज क्या है, चर्च में हम खुद चले जाते हैं तो बच्चे आते ही, क्योंकि शुरू से हमने उनको आदत नहीं डाली, बचपन में हमने उनको कभी पूछा। लेकिन मूसा ने वो भी रद्द कर दिया, क्योंकि खुदा ने मूसा को, हारून को कहा था कि पुरुष, बच्चे और गाय बैल सब कुछ सारे लेकर के जाना बलिदान चढ़ाने। लेकिन वो भी उसने रद्द कर दिया, उसने उसको ठुकरा दिया। फिरौन और शैतान दोनों ही जानते थे कि यदि केवल पुरुष जंगल में जाएंगे, पूरे 3 दिन के मार्ग पर चले जाते हैं, तो वो शीघ्र ही अपनी पत्नियों, परिवारों और गुलामों, बच्चों को पीछे लौट के
पाकर, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं भाग। लेकिन खुदा की आज्ञा के बताओ तो उसने ये भी समझौता जो है उसको रद्द कर। मेरे जीजो कुछ जंगल में और बाल बचे मिस्र में, देखो कैसी बात है। बाद में कोई उनके साथ तो बुरा भला कर दे, अपनी बीवी बच्चे छोड़ करके कोई 3 दिन के रास्ते में सारे पुरुष चले रहे हैं और छोटे बच्चे और बीवियां रहे हैं, तो कितनी मतलब, और वो भी गुलामी में और दूसरे देश में, तो उसने रद्द कर दिया। मेरे जीजो आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में क्या है? आज बीवी और बच्चों को छोड़ करके तलाक हो गए, कोई कहां जा करके रह रहा? नहीं जी नहीं, ये तो खुदा की मर्जी। और क्या खुदा की मर्जी अगर पत्नी को छोड़ दे गई? क्या खुदा ने कहा कहीं बाइबल में कहीं लिखा ऐसे छोड़ दो, आपके बच्चों को छोड़ दो? बात तो धार्मिकता की है, वो भी तो धार्मिकता की है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मौत के स्वाद में कोई अलग गाली देते हैं तो देती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ना तो नहीं। झगड़ा होता तो हो जाए, कोई बात नहीं, पर छोड़ना क्यों है? तो ये चीजें जो है खुदा के कलाम से गलत, जो कॉम्प्रोमाइज हम कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। नहीं, मेरी फूफा ने समझाया था, मुझे उसने कहा था ये छोड़ दो भाई, कोई बात नहीं, है ना। बच्चे रोते रहे तो रोते रहे, आज बीवी कहां बच्चे कहां घूम रहे हैं, देखो बुरी बात है ना। लेकिन मूसा जो है उसने कहा कि भाई अगर मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है तो मैं दुआ भी करूं तो दुआ मेरी सुनी नहीं जाएगी, मैं क्यों करूं ऐसा? लेकिन आजकल हो रहा है और ज्यादा प्रॉब्लम है, बुराई जो है वो बढ़ गई है। आज तो इस संसार में, इस दुनिया में एक बंदा 3 शादियां करके बैठा है। लेकिन मूसा जो है उसने आराधना करने के लिए 3 दिन के लिए मना कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये तो गलत बात है। मेरे बच्चे और मेरी बीवी को छोड़ करके मैं कहां भाग जाऊंगा? मेरे जीतो माता पिता, हम केवल अपने बच्चों को धार ही ना दिलाएं, वरना उनको मिस्र से भी बाहर निकाले, सिर्फ मुक्ति उद्धार के लिए नहीं। जैसे मिस्र में गुलामी में जो शैतान की गुलामी में पड़े हैं, उनसे भी बाहर निकाले, शैतान की गुलामी ना पड़े। चर्च में तो हम वर्शिप सुन लेते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद फिर शैतान की गुलामी करते हैं। ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे दीदो ये सावधान रहिए, गिरजा या प्रार्थना सभा में अपना एक प्रतिनिधि भेजने के द्वारा समझौता ना कीजिए कि जैसे घर में 4 लोग हैं तो पादरी साहब पूछते हैं कि आप चर्च में नहीं आए, तो कहते कोई बात नहीं जी, चर्च में हमारी बेबे जो आई थी, आप बेबे को बिठा के चले गए थे, आप बेबे सुन के चली जाएगी, है ना। बेबे बापू और बच्चे वो कहाँ हैं? तो मूसा ने ऐसा नहीं कहा। मूसा ने कहा नहीं, पूरी की पूरी फैमिली हम बंदगी के लिए जाएंगे। तीसरा समझौता, चौथा समझौता जो है फिरौन के द्वारा चौथा समझौता प्रस्तुत किया गया, जो फिरौन ने निर्गमन की पुस्तक आप लिख लीजिए, ये दूसरा वर्ष है, निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां भाग उसकी 24वीं आयत से लेकर के 27वीं आयत तक। इसमें क्या है? फिरौन ने क्या मूसा को कहा? मनुष्य जा सकते हैं पर पशु नहीं जा सकते। देखो, मूसा ने कहा मनुष्य जा सकते हैं पर पशु नहीं जाएंगे, तो बलिदान का चढ़ाएंगे? बताओ, बिना पशु के तो उस समय शरीयत के मुजब तो बलिदान चढ़ा ही नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो बताता है, क्या इस उत्तम प्रस्ताव को मूसा ने स्वीकार कर लिया? नहीं, उसने नहीं करा, क्योंकि उसने ये बात नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि जो हमारे पशु है वो भी हमारे साथ जाएंगे तभी जा करके, क्योंकि फिरौन
और फिरौन के मन में शैतान जो है वो बसा हुआ था, इसलिए हर खुदा के काम में अड़ता। आज वो हर शख्स इंक्लूडिंग मी जो खुदा के काम में अड़ता डालते हैं, वो लोग जो है कॉम्प्रोमाइज शैतान के साथ कर चुके हैं। और जो लोग खुदा के काम को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग जो है परमेश्वर के साथ रहते हैं। मेरे अजीजों, हर एक वहां पर जा सकता है, सभी 3 दिन की यात्रा की दूरी पर जा सकते हैं, प्रस्थान जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आराधना करने के लिए क्या लेकर के जाएंगे? पशु तो है ही नहीं। आज हम खुदा के घर में आते हैं, बंदगी करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उसके बाद चंदा ही डालते। मूसा ने कहा नहीं, ये पशु जो है वो बलिदान करते हैं, खुदा को बलिदान चढ़ाते हैं, ये लड्डू बलिदान चढ़ाते कहीं, है ना? लेकिन अपने आप को भी हम बलिदान खुदा ने हमारे लिए कर दिया और हम भी इसको समर्पित अपने आप को करें। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है ये 4 जो कॉम्प्रोमाइज थे वो मूसा ने फिरौन के साथ नहीं करे। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम जो विषय जो रखा था, 4 कॉम्प्रोमाइजेस प्रेजेंटेड बाय किंग फिरौन। आज कोई भी राजा जो है उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बताओ, कोई राजा महाराजा आए उसी समय हाथ जोड़ करके, है ना, ऐसे ऐसे झुकते हैं, ऐसे मुंडी हमारी कहाँ होती थी, है ना? आज लोग पता नहीं हमें क्या दे जाएगा या क्या हमारी समस्या हल हो जाएगी, और खुदा के सामने ऐसे अकड़ के चलते हैं। जबकि प्रभु के वचन में लिखा, जब तू खुदा के घर में आए तो अपने आप को, क्योंकि जब हम तो आते हैं तो हमारा शर्म से सर झुक जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम उसकी पवित्र जगह पर खड़े होने के लायक, इसलिए खुदा से हम माफी मांगे, परमेश्वर के सामने हम आए। मेरे जीतो, हमें एक ही खुर पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि प्रभु यीशु मसीह जो है पूरा का पूरा मेमना जो है वो खुद से लेकर सर से लेकर के खुद तक पूरा का पूरा अपने हृदय में लेना चाहिए, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना चाहिए। मेरे जो शैतान जो है वो हमारे जो धूर्ततापूर्व समझौते पर हम पूरी तरह से अपने ध्यान दीजिए। आज अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जबकि हमने होश संभाली है, आप देखिए क्या क्या समझौते हमने कर रखे हैं, किस किस के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज जो है वो कर रखे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, बुरे समझौते जो है वो हमने कर रखे हैं। फिर पूरा दिन जो है जब तक वो उनके पीछे हम पड़े रहते हैं, है ना? खुदा की बात कोई हमारे मन में नहीं आती, सुबह उठते ही हम उनकी ओर दौड़ते रहते हैं। मेरे दिलो, पहला जो है वो उसने इस्राएल को देश के अंदर रखना चाहा। फिरौन ने पहला समझौता उसके सामने, अंदर ही रहना। शैतान कहता बाहर मत जाना, तुम मेरे पास ही रहना, छोटी सी दुआ करवा कर उसके बाद फिर आकर दिया जलाला मेरे सामने, हैं, पकड़ के रखूंगा, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहीं पर जलेबियां चढ़ा और मुर्गा और काला कुकड़ भी यहीं पर आकर के दे दे, है ना? तेरा मुसीरा ठीक है पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और दूसरा कॉम्प्रोमाइज उसने क्या रखा था, उसने उसको देश के नेट रखना चाहा। शैतान जो है ज्यादा दूर नहीं हमें जाने देता। कई बार तो शैतान हमारे घर के साथ ही घर बना देता है, ज्यादा दूर नहीं जाने देता। कहता कहां जाओगे, मैं तो तुम्हें खींच करके अपने पास ही रखूंगा। आज तो नया तरीका शैतान ने बदल दिया, 7 समुद्र पार भी को तो भी मोबाइल पे, मीडिया पे उसी समय फोटो आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है। शैतान कहता है चल हम कितनी दूर, है ना, ऐसे करके पतंग उड़ा के ऐसे खींचता हो और ऐसी ऐसी हरकतें जो है वो करता। लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं करा। तीसरा, उसने इस्राएलियों को
विभक्त करना चाहा, मतलब उनकी भक्ति में विघ्न डालने के लिए तीसरा काम जो है समझौता जो है उसके सामने रखा। और चौथा, उनको खाली हाथ अर्थात परमेश्वर के आराधना की अयोग्यता की स्थिति में भेजना चाहा। खाली हाथ, कहता पशु ना लेके जाओ, दान ना लेकर के जाओ, कोई बात नहीं, है ना। कोई ना कोई विघ्न जो है वो शैतान डालता है। लेकिन मेरे अजीजों, मूसा ने उन चारों बातों को, उन चारों जो कॉम्प्रोमाइज थे, उनका इनकार कर दिया, इनकार कर दिया और उसने 100% परमेश्वर की आज्ञाकारिता का बल जो है उसके ऊपर दिया। और अंत में उसकी मांग को प्रथम फसल की रात्रि को पलौठों के मारे जाने के बाद स्वीकार किया गया। हालेलुया, हालेलुया। उनके पलौठे जो है मारे गए, लेकिन खुदा ने हुक्म दिया था कि प्रभु यीशु मसीह का ब्लड जिन जिन चिगाटों के ऊपर तुम लगाओगे वही बचाए। हालेलुया। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेगा वही बचाया। तो वो बच रहे थे, दूसरे मर रहे थे। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम फैसला करें कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ बचने के लिए आए। संसार में अलगाव मसीह की सच्ची सेवा के लिए एक अनिवार्य गुण है कि हमारी जिंदगी में गलत जो प्रॉमिस है वो हमने समझौते, कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करनी। ऐसा उद्धार तो इजराइलियों को मिस्र में से छोड़, मिस्रियों को वहां पर पता चल गया कि सच्चा परमेश्वर जो है वो क्या, सच्चे परमेश्वर के लोग जो है वो गलत, जो कॉम्प्रोमाइज है कभी भी करते नहीं। एक पूर्ण सफलता जो है मूसा और हारून ने पाई। और इसीलिए उस समय खुदा ने उनको कहा कि यहाँ से लूटपाट करके इनका सारा जो को आपका है, आपको तो देते कुछ नहीं है, लेकर के निकल जाओ। वो निकल गए, पीछे फिरौन की फौजें, आगे इजरायली, और खुदा ने लाल समुद्र को दो पार कर दिया। हालेलुया। आज भी ऐसा खुदा करने की ताकत रखता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है और गलत कॉम्प्रोमाइज जो है ना करें। क्या मसीह को समझौता करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि समझौता सिद्धांतों का बलिदान है। जो हमारे मसीह के सिद्धांत है ना, हम बड़े सिद्धांतिक मानते हैं ना, तो जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमारे सारे सिद्धांत जो है बेकार हो जाते हैं। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी पिता है, दयावंत परमेश्वर है। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तुम्हें अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी आज का वचन दिया। इस वचनों के द्वारा हम सीखते हैं कि खुदा की आज्ञा के अगेंस्ट हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पवित्र पाक चरणों में प्रभु पिता परमेश्वर जी आए, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। और प्रभु जितने लोग आए हैं, एक एक जन पर आपकी आशीष, आपकी बरकत बनी रहे। आज का वचन हर एक की जिंदगी के लिए एक आशीष का कारण ठहरे और प्योर मसीह और खुदावन अलग किए हुए मसीह बने। और प्रभु पिता परमेश्वर शैतान की सारी बरीक और खोजी चालों से बच करके अपनी आपकी पाक और पवित्र कदमों में आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष।